रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन मेरे पास हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े क़यामत एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा, फरिश्ते आग और लोहे के गुजों से हाँक रहे होंगे। वो नौजवान 1000 साल तक या रब्बे कहार अलामान 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 पुकारता रहेगा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होगी। और फिर 1000 साल तक वो रब्बे कहार को पुकारता रहेगा, और फिर 1000 साल बाद रब्बे कहार की बारगाह में पेश किया जाएगा। रब्बे कहार की जब बारगाह में पेश किया जाएगा तो रब अज़्ज़ व जल फरमाएगा, ए अजाब के फरिश्तों, इसे घसीट कर मुंह के बल जहन्नुम में डाल दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्राइल अमीन ये बयान सुनकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आखिर वो शख्स कौन होगा जिसको इतनी सख्त सजा दी जाएगी? अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका एक उम्मती होगा। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आखिर उसका ऐसा गुनाह कौन सा है, ऐसा गुनाह कौन सा है कि उसको जहन्नुम में डाल दिया जाए? अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, वो शख्स वो होगा जिसे रब तआला ने माह रमजान तो अता फरमाया, उस माह रमजान तो तशरीफ लाया, लेकिन वो माह रमजान में आने के बावजूद, रमजान मुबारक मिलने के बावजूद उसने तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं की, उसने गुनाह ना छोड़े। इसी गुनाह के सबब उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ए आशिकाने रसूल, ए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मुबारक रातें रब तआला की इबादत के लिए, ना कि हम चौकों पे बैठकर क्रिकेट खेलें, हम चौकों पे बैठकर मस्ती और मजाक करें, होटलों पे बैठ के टाइम ज़ाया करें और एक क्रिकेट का मैदान सजा लें, और जैसे ही अजान फजर की मामला हो, जैसे ही शहरी बंद होने का मामला हो, वैसे ही दुनिया गायब हो जाए। अल्लाह अकबर। ए आशिकाने रसूल, आपने सुना कि जिसको रमजान मुबारक मिला लेकिन उसने माह रमजान में तौबा इस्तिग़फ़ार न की, उसने अपने गुनाहों को न छोड़ा, उसने अपनी राह को सिराते मुस्तकीम की तरफ नहीं लेके गया, उसने अपने आप को दुरूद व सलाम के गजरों में नहीं पेश किया, तो अल्लाह अकबर क्या होगा कि अल्लाह ताला उस शख्स को उठा के जहन्नुम में डाल देगा, जबकि वो 1000 साल तक पुकारता रहा अलामान अलामान, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। जब 1000 साल बाद फिर उसने कहा, या रब्बे कहार, और या रब्बे कहार ने उसे जहन्नुम में डालने का हुक्म दे दिया। बार बार सुनिए, बार बार समझिए कि माह रमजान मुबारक हमें बख्शवाने के लिए आता है, क्योंकि पहला अशरा अशर रहमत है, दूसरा अशरा अशर मग़फ़िरत है, तीसरा अशरा अशर जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। लेकिन हम किन कामों में लग गए दोस्तों? वापसी पलट आइए, वापसी पलट आइए। इन मुबारक रातों में क़याम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, जिक्र और दुरूद कीजिए, नहीं तो कम अज़ कम नमाज इशा के बाद नमाज फजर बा जमात पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह वो आपकी रात भी इबादत में लिखी जाएगी। लेकिन ये रातें दोबारा नहीं मिलेंगी, ये मजे दोबारा नहीं मिलेंगे, ये माह रमजान मुबारक की बरकतें दोबारा नहीं मिलेंगी। आइए तौबा कीजिए, आइए तौबा कीजिए, अल्लाह पाक की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो रमजान मुबारक मिला इसमें इस्तिग़फ़ार भी करेंगे और गरीबों मस्कीनों के काम भी आएंगे। झूठ बोलने से बचेंगे, ग़ीबत करने से बचेंगे, चुगली करने से बचेंगे, फिल्में ड्रामे देखने से बचेंगे, और ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे जहां तू तड़ाक होगी, गालम गलोच होगी और रातें अंधेरी रातों में तब्दील हो जाएंगी। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे अगर तू मान गया। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, मान जाइए और माह रमजान की कदर कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत ऐसी आपको मिलेगी कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला माह रमजान के बाद भी ये नमाजों के चाशनी, ये सज्दों की लज्जतें, अल्लाह अकबर, ये रोजों की हलावतें इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसी आप में हम में दाखिल होंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सीना जो है वो मदीना बन जाएगा, सुकून मिलेगा। सजदों की लज्जतें जब मिलेंगी, सजदे करने के जब मजे आएंगे तो मज़े को मजा आ जाएगा। अल्लाह पाक हमें माह रमजान मुबारक की मुबारक रातों में क़याम करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमजान मुबारक को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू